हम करते हैं सीबीएसई क्वेश्चन नंबर 26। इसमें जो है एक्स की पावर वाई दे रखी है इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स वाई। आपको प्रूव करना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू जो है एट एक्स इक्वल टू ई पे निकालना है। तो मैं जो है इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर ई की रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। अब जब भी सॉल्यूशन इसका स्टूडेंट करता है एक्स की पावर वाई और ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है कि स्टूडेंट जो है सीधे सीधे जो है इसमें डी बाई डी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देता है। इस तरह से इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देता है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पर एन जो है कॉन्स्टेंट है, मीन्स एक्स का की पावर 2 है, 3 है, 4 है तो 4 लग जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, एक्स पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स की पावर वाई है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो उस केस में ये जो है ये फॉर्मूला जो है इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो जब ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऐसे फंक्शन में जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो उस केस में हम टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आपको लॉग लेने होते हैं। तो ये लॉग और ये लिया आपने फंक्शन, उसकी पावर एक्स की पावर वाई, इधर भी लॉग लिया ई और उसकी पावर है एक्स माइनस वाई। अब आपको थोड़ी सी जो बेसिक लॉग का फॉर्मूले आने चाहिए कि लॉग जो है ई का बेस ई पर इसकी वैल्यू 1 होती है, एक तो ये आना चाहिए आपको। और दूसरी, अगर लॉग जो है एक्स की पावर वाई है तो वो पावर आगे मल्टीप्लाई में हो जाती है, लॉग एक्स ऐसे हो जाता है, बेस ई है। एक ये फंक्शन आना चाहिए। और दूसरा जो है आपको सिंपल से भी आने चाहिए, लॉग एक्स इंटू वाई। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हैं तो वो अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ध्यान रखिए अगर इनका बेस नहीं लिखा गया है नीचे हल्का सा तो उसको ई माना जाता है। और अगर लॉग जो है डिवाइड के केस में है तो उसको जो है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई करके लिखा जाता है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको लॉग आनी चाहिए। तो अब आप जो है इसमें अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी आती है कि एक्स की पावर वाई है, यहाँ पर वाई उसको आगे जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाई लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा। और ये लॉग ई है, ये ध्यान रखें इसका बेस भी है। तो इसमें जो है लॉग ई बेस भी, लॉग ई की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने है इसका। यहाँ तो बचा क्या, एक्स माइनस वाई बचा, और यहाँ वाई लॉग एक्स। अब देखिए आपने डी बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करिए बड़ी समझदारी से, वाई वाले फंक्शन एक तरफ ले लीजिए। यहाँ वाई लॉग एक्स से तो मल्टीप्लाई है, इस वाई को इधर ले लीजिए, प्लस वाई हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा एक्स। और यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है कॉमन ले लीजिए, तो अंदर जो है लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा या 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू क्या निकल के आया, एक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो इस तरह डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का। ठीक है, अब आपको डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। अब जब भी आप डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये क्वेश्चन रूल इसमें अप्लाई हो जाता है। न्यूमरेटर को आप फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। क्वेश्चन रूल सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन लिखा, फिर डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन लिखा। तो इस तरह से जो है ये अब आपको इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स जो है सेकेंड फंक्शन है, तो आप सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, फिर 1 प्लस सेकेंड फंक्शन को ही लिखा जाता है 1 प्लस लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स जो फर्स्ट फंक्शन है जो न्यूमरेटर का है उसको डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर माइनस, फिर इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, फिर डी बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसका आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस लॉग एक्स और ये एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया। और जो नीचे है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और नीचे जो है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो है सिंपल सा जो है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, ये 1 से 1 का कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो आपका क्या रिजल्ट आया, आपका जो है डी बाई डी एक्स जो आपके पास जो रिजल्ट आया, जो डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आया वो आया, न्यूमरेटर में आया लॉग एक्स और डिनोमिनेटर में आया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। पर प्रॉब्लम क्या है इस रिजल्ट के साथ, इस रिजल्ट के साथ प्रॉब्लम ये है
कि यहाँ पे आंसर में हमें एक्स ई लाना है, जबकि यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स। तो बड़े समझदारी से आप काम करिए, यहाँ पे लॉग 1 की जगह जो है लॉग ई लिख दीजिए, प्लस लॉग एक्स लिख दीजिए, होल स्क्वायर लिख दीजिए, फिर लॉग एक्स, फिर यहाँ पे देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको लॉग ई इंटू एक्स लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आपके पास जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ चुका है। तो इस तरह से ये पार्ट आपका इसका सॉल्व हो गया। उसके बाद इसे ये कहता है कि इसमें अगर हम x की वैल्यू ई पुट कर दें, x को अगर ई पुट कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर x को ई पुट कर दीजिए, लॉग ई, कुछ बेस नहीं है तो ई, यहाँ पे लो है लॉग ई एक्स भी ई पुट कर दिया, ठीक है, और ये होल स्क्वायर इस तरह से बाहर है। तो लॉग ई बेस पे किसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे ये लॉग ई स्क्वायर हो जाएगा, ई इन पावर 1, ई की पावर 1 जो है लॉग ई स्क्वायर हो जाएगा, या इसको लॉग ई प्लस लॉग ई लिख दीजिए, क्योंकि लॉग एक्स इंटू वाई जो है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है। जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप कर लीजिए। होल स्क्वायर ये बाहर है। अब मैंने तो स्क्वायर कर दिया, पावर ऐड कर दिया, मैं पावर को आगे लाऊंगा इसके, तो ये 2 लॉग ई आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, किसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बचेगा क्या आपके पास 1/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आंसर जो है इसका आपके पास 1/4 आ गया। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन जो है इस तरह से हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं थोड़ी सी ब्रीफ रिवीजन जो है आपका लॉगरिथम के चैप्टर का करा देता हूँ, जो आपकी एक्सरसाइज 5.4 जो है पुरानी बुक में दी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको कैसे लॉग अप्लाई करने होते हैं। अगर जो फंक्शन जो होता है, फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, तो आपको लॉग अप्लाई करना होता है। लॉग अप्लाई करने के बाद उसकी पावर आगे आ जाती है। और फिर जो है आपको एक क्वेश्चन भी मैं लेके चलता हूँ। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्स की पावर साइन एक्स करना है आपको, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें आपको डी बाई डी एक्स पावर एन नहीं लगाना है, कि आपको देखा कि एक्स की पावर भी फंक्शन है, तो इसको वाई को लेट कर लेना है, फिर टेकिंग लॉग वो सेट कर दीजिए आप लॉग वाई। अब इसके बाद डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ले लीजिए, लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है 1/y, फिर वाई का डी बाई डी एक्स। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी, इनके जस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन एक्स को एज इट इज नोट कर लीजिए, लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1/x है, उसको ध्यान में रखिए, फिर प्लस लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, और उसके बाद फिर इस वाई की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इस वाई की वैल्यू फिर रिप्लेस कर दीजिए। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। और इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, जिसमें √(x-3x²+4) इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। आप इसकी पावर 1/2 लिखेंगे, आप डी बाई डी एक्स इस पर एक्स पावर एन लगा सकते हैं, आप आगे आए, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसको ईजी करने के लिए आप पहले वाई लिखिए, फिर ये इसको अंडर को पावर आप 1/2 लिख सकते हैं, फिर टेकिंग लॉग वो साइड लीजिए, पावर आगे आ जाएगी। उसके बाद ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर्स है। न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो जो मल्टीप्लाई हैं वो ऐड हो जाएंगे, log x-3 प्लस log x²+4, फिर माइनस डिनोमिनेटर वाला माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ले लेंगे, log का डेरिवेटिव 1/x-3 होता है, फिर डी बाई डी एक्स x-3 का 1 होता है, फिर log x²+4 का 1/x²4 होता है। क्योंकि ये x²+4 होता है तो चेन रूल से इसका डी बाई डी एक्स दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, x² का 2x, 4 का 0। इसी तरह से इसका 1/3x²+4x+5 होता है, फिर डी बाई डी एक्स का 6x+4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने कर दिया, इस वाई को इधर मल्टीप्लाई इधर ट्रांसफर कर दीजिए और उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये सॉल्यूशन जो है इस लॉग को अप्लाई करने से काफ़ी ईजी हो गया है। तो मैंने कोशिश करी है आपको सीबीएसई बोर्ड के कि क्वेश्चंस का जो सैम्पल पेपर जो पेपर में जो आपका आता है बोर्ड का पैटर्न से ही क्वेश्चन पेपर बनता है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको समझाने की और उसके साथ जो है कुछ लॉग फंक्शन को समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज 5.5 अटेंड करिए और अपने कमेंट्स और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और जो कि मोटिवेशन मिलता रहे और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।